ताली के साथ जय जय श्री राम। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे। जो भगवान भूत भावन लंकापति रावण को सब कुछ दे सकते हैं, ऐसा कोई दानी है? आप घर का प्रवेश करो, दोनों जन प्रवेश करो, प्रवेश करते ही हवन कर लो, सब हो गया कार्यक्रम। दक्षिणा की बारी आई, महाराज आप उन्हें कह देवे कि वो घर माने दे दो, तो सोचो क्या दशा होगी आपकी, विचार करके देखिए। महाराज कह देवे कि यजमान जी वो घर थे माने सौंप दो, चाबी माने भुला दो, त्योहार चलो, आप क्या करोगे? एक बार विचार कीजिए। भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं सोचा, सौंप दिया। भस्मासुर को वरदान दिया कि जा किसी के ऊपर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। बोले सबसे पहले परीक्षा आपकी लो, तारमाथी हाथ रख देखो थे तो घोड़ा बैठा, कोई दूसरों नहीं दे दियो है, तो फिर भागे भागे फिरे। भगवान सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन बस एक चीज जरूरी है, वो इनकी भक्ति। और भक्ति में निरंतरता जरूरी है। शिव क्या कहते हैं? तुम रोज आओ मेरे पास। होता ही है। आप मान लो घर के मालिक को मुखिया हो, घर टाबर टिंगर था बात नहीं करे, थार खने रोज नहीं है, बूढ़ा बड़े रखने केवे शाम ने टाइम जार पग दबावना चाहिए, चरण दबाओ, बड़ा बुजुर्ग है, रोज जार बैठो खाने हथाई करो। और मान लो रोज जाओ, एक दिन भी नहीं जाओ, जन कहीं गई आज वो छोरो मारे खाने आयो कौन है? घर के मालिक के मुखिया इस संसार के स्वामी है, वो चाहते तुम नित्य प्रति उनके पास आओ, भक्ति करो, वो सब कुछ देने वाले हैं। तो इनका स्वभाव कैसा है? करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र हारम। देखिए महाराज स्वयं कुछ नहीं रखते पास में, सांपों की माला है, रुद्राक्ष की माला, भस्मी बाघंबर, आधा चंद्रमा, इनके पास पूरी कोई वस्तु है ही नहीं, आधा अधूरा है, लेकिन फिर भी जगत के स्वामी हैं, सब कुछ देने वाले हैं। बस एक ये प्राप्त करना चाहते हैं आपसे, हमसे क्या चाहते हैं? केवल भक्ति, अनन्य भाव से निश्चल भक्ति होनी चाहिए। सूत जी कहते हैं यदि जो भगवान शिव की कोई भक्ति करता है, 3 बार महादेव महादेव महादेव, आज से कम एक बात तो आप गांठ बांध लो। ये कथाओं देखो, इतनी 7 दिन की इतनी भव्य कथा होगी, पूरा शिव महापुराण का वाचन होगा, इतनी सारी चीज याद नहीं रहेगी आपको, ये याद रह जाएगी, इतनी मेमोरी पावर है आपकी। मुझे नहीं लगता कि घर के नंबर भी आपको याद होंगे। कोई पूछ ले थाने नंबर कहीं है घर का, तो डायरी लिखा है कि देख लो फलाना नाम लिखो, यही नंबर है। जब घर के नंबर आपको याद नहीं रहेंगे, इतनी बड़ी शिव पुराण कहां से याद रहेगी? बस एक चीज गांठ बांध लो, कहीं करनो है थाने। घनी बार मंदिर नजदीक है, फिर भी देखो करम आड़ा फिरे नहीं जाई जे कौन मंदिर भी। महादेव महादेव महादेव, सुबह उठते ही 3 बार महादेव 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 बोल लो, ज्यादा कहीं नहीं, वही किसी चीज गांठ बांध दो। बाकी तो शिव पुराण की कथा कहती है शिव जी को जल चढ़ाओ, चंदन अक्षत पुष्प बिल्व पत्र अर्पण करो, बहुत है। शिव पूजा बहुत विस्तृत है, लेकिन कम से कम इतनी चीज याद रह जाए, याद रह जैसी। तो एक बात मेरे साथ हम सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे महादेव महादेव महादेव। आप तो बात याद रह सके, 3 बार खाली बोलो, ज्यादा कोई नियम कौन बताऊं? कई लोग तो घना ही देखो प्रपंच बहुत है, यदि करना चाहते हैं तो भक्ति तो बहुत विस्तृत है, लेकिन इतनी सी बात आप
याद रखने। जो भगवान शंकर के पुत्र हैं उनसे भी ज्यादा प्रिय बन जाओगे आप। भगवान शंकर के जो प्रिय लाडले कार्तिकेय जी, उससे भी ज्यादा प्रिय आप उस दिन दर्शन करने से बन जाओगे। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। देखो पुराण में श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप सुन रहे हैं ना, इसमें विश्वास होना चाहिए, तभी यह कथा आपको फलीभूत होगी। होगी कि नहीं होगी? इसलिए विश्वास पूर्वक भगवान शंकर की ऐसी दिव्य कथा, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के 5 मुख हैं। अभी तक आपने जो रूप देखा भगवान शंकर का, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौरे हैं। अच्छा बोले मुख कितने हैं? बोले मुख हैं 5। 4 दिशाएं, चारों दिशाओं में मुख, और एक मुख हो गया आकाश वाला ऊपर। भगवान शंकर अपने भक्तों की रक्षा चारों तरफ से नहीं, 5 तरफ से करते हैं। हर तरफ से उसे निर्भय बनाते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने 5 मुख किए। बोले नहीं, ये तो कारण है ही, दूसरा कारण और है। जिगर घर में रोग नहीं है, जिगर घर में गोलियां दवाइयां कौन है। लेकिन अंत तो गत्वा, जब शरीर की अवस्था आएगी, सुनते जाइए ध्यान से, जब 60, 70, 80 वर्ष क्रॉस कर लोगे, बाल सफेद हो जाएंगे, मुछियां भी धोली पड़ जाएगी, गोडाऊं 40 जनों बंद हो जाए, आंखें दिखणों बंद हो जाए, उस समय आप क्या करोगे? युवा अवस्था में केवल एक व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनके घर में गोलियां दवाइयां चाले होगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं, जो शिव कथा कहते हैं या शिव कथा जो सुनते हैं, शिव भक्ति करते हैं, सबसे पहले वो इस जन्म में, इस शरीर में जो जो रोग हैं, उन रोग से वह मुक्त हो जाता है। मेरे घर में, मेरे शरीर में रोग कौन रहे? यदि कोई रोगी नहीं बनना चाहते तो शिव पूजा में अभी से लग जाओ, ज्यादा देर मत करो, तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। और जितने भी आनंद है संसार के, देखो रोग हुए जना कोई सुख ले जाए कौन है? क्यों भाई साहब? यदि शरीर में कोई रोग हुए जना आप सुख थोड़ी ले सका, ले जाएंगे। तो रोग मुक्त हो जाएंगे तो संसार के जितने भी आनंद है, सब आनंद का आप भोग कर सकते हैं। और सुख भोगने के बाद मैंने कहीं हो, अंत समय में भगवान शिव आपको अपने पास, अपने शिव धाम में ले जाएंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं भक्ति के 3 साधन। श्रीमद् भागवत में जो शिव का स्वरूप आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मैं आपको एक अलग दिशा में लेके जा रहा हूं। आपने आज तक जो श्लोक अर्थ सुना होगा, केवल एक ही अर्थ किया है, सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। और मैं इसका अर्थ कर रहा हूं इस व्यासपीठ से। सत नाम है भगवान विष्णु का, इसीलिए भागवत जी में आता है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये। सत्य केवल भगवान विष्णु है। चित्त कौन है? चित्त ब्रह्मा जी। और आनंद, आनंद कौन है? भगवान शिव। ये तीनों स्वरूप केवल कृष्ण भगवान के हैं। इसमें से मैंने आनंद को चुना है भगवान शंकर के लिए। भगवान शिव आनंद है। भगवान शिव की कथा मैंने आपको बताया प्रारंभ में। शिव कथा भय से मुक्त करती है। जो आपको डर है मन में, उस भय को दूर भगाती है। बाकी सब जगह आपको कथा में डर लगन लाग जा रही तो पाप है, वो पाप कर लियो बाबा कहीं करना पड़े, प्रायश्चित करना पड़े, वो पाप किया दूर होई। चल महाराज के कीर्तन करिया रखो, बस बड़ा मन में आवे कीर्तन करिया कहीं होई, समय मिले को नहीं। लेकिन शिव कथा कहती है चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, शिव कथा जो श्रवण कर लेता है तो तुरंत उसी समय तत्क्षण उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों कि सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आनंद भगवान का स्वरूप है,
वही आनंद भगवान हमको देना चाहते हैं। देखो होता भी है, छवि बन जाती है। जे मान लो कि शराब पियो क्यों नहीं, हाथ लगाओ क्यों नहीं। यदि दारू डे रखने जाग उग जाओ, जब लोग थाने कहेंगे ओए जरूर दारू पिए, क्योंकि संग एड़ो करे, संग रो असर है महाराज। दारू ने दुकान रमा था जार खड़ा हो जो 5 मिनट वास्ते बने અને लोग साबित कर दे, ठप्पो लगा दे से वो दारूड़ो है। दिन बदियो रवन हो, संग का असर होता है। और देखो कोई शराबी है, उसके पास बैठोगे वो क्या कहेगा कि शराब में आनंद है, दुख गम सब भूल जावे आदमी। जुआरी खाने जाओ तो वो कहेंगे पैसों डबल हो गए, वो कहे जुआ खेलो पैसों डबल हो से। किसान खाने जाओ, किसान के देखो खेती करो, सुख रो काम है, ट्यूबवेल लगा लो, बड़े आनंद रहो, ऐसो आराम करो। व्यापारी खाने जाओ, बढ़िया कहीं कैसी व्यापारी कैसी देखो, धंधो मोटो तो कोई सुख है ही को नहीं। पैसों भणी धीरे धीरे आवे, लेकिन आवे जरूर है। धंधे में सातों सुख है। जो जिस वस्तु जिसके पास होगी वो वैसा ही बताएगा। संगीतकार बैठे हैं, आप छोड़ो भेज देखो, कहीं कि संगीत में आनंद है, छोरे ने संगीत सिखा था। पंडित जी के पास जाओगे, बोले महाराज हमारे छोरे ने तैयार करना है, पैसा कमाने, बोले बस एकदम सही जगह पहुंचियो, टीपणो सिखा देवा, 2 आंटा सीखना है, 2-4 मंत्र आना चीजें और तिलक काट लो, बस कमाई कमाई है। कहने का भाव जिसके पास जो चीज होगी वही चीज देंगे। भगवान शंकर के पास में क्या है? आनंद, क्योंकि ये आनंद के स्वरूप है। इसीलिए सानंद मानंद वनेर वसंतम आनंद कंदम हृत पाप विंदम। तो मोटो गांव है, लेकिन गांव वाला बहुत कम लोग बैठा है। देखो भक्ति करने यहाँ पर बसरी बात को ना पर सारू को नहीं, आप कर्म आडा फिरे। कथा सुननी और कथा करने के वास्ते बहुत बड़ी कृपा चीज है भगवान ने। अपन तो क्यों सरल है, सबके घर में टीवी होगी, सबके हाथों में मोबाइल होगा, लेकिन बताइए कितनी देर आप टीवी में कथा सुनते हैं और कितनी देर मोबाइल में कथा देखते हैं? बहुत कम होता कि नहीं होता है? रिमोट शू चालू होना एक यंत्र है छोटो सी, वो भी आंखों को चालू हो कौन कथा रो नाम लिखी जे कोनी यूट्यूब पर या मोबाइल में, तो समझ लो घर से इस कड़कड़ाती धूप में पैदल या साधन लेकर के आना कितनी बड़ी बात होगी। इसके पीछे कर्म है, हमारे कर्म आडा फिरे। तो उसी बात को सोनक जी ने पूछा सूत जी महाराज से, बोले महाराज तीनों साधन से यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, ना वो कथा सुन सकता है कान होते हुए भी, ना वो कीर्तन कर सकता है हाथ होते हुए भी, और ना वो मनन कर सकता है मन के होते हुए भी। देखिए तीनों चीज है, लेकिन यूज नहीं करेगा। ऐसा कोई जीव हो जो ना वो कथा सुन सकता है, ना भगवान का कीर्तन कर सकता है, ना वो भगवान का मन से चिंतन कर सकता है, उसके लिए वो साधन बताइए। ऐसे भी जीव होंगे कलयुग में, हैं। तो वो ऐसे जो जीव है, वो जीव भगवान को किस प्रकार भक्ति के मार्ग से प्राप्त कर सके, ये साधन बताइए। सूत जी महाराज ने कहा बहुत सरल उपाय है। कोई कथा श्रवण में, कीर्तन में, मनन में जो असमर्थ है, नहीं कर सकता, उसके लिए एक सरल साधन है भगवान शिव की पूजा करनी। शिव की पूजा करनी। देखिए पूजा 2 प्रकार की है महाराज। एक पूजा है शारीरिक पूजा, घर से जाओ तांबे रो लोटे मैंने गंगा जल मिलाओ, शिव मंदिर जाओ, चढ़ाओ, चंदन पुष्प सब भेड़ा करो, फिर मैंने बड़ो टाइम लगे, है कि नहीं? एक पूजा होगी शारीरिक पूजा। आप सबके समझ में आ रही है? आप सभी के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ, मारवाड़ी में क्यों जने हैकारा देव या ये समझ लो।
देखो कथा कहानी में अहंकारो देना बहुत जरूरी है। पूछे जने हर टाइम नहीं, पूछे नहीं जने अहंकारो देना जरूरी है। आप थे माताओं गणेश स्त्रोत्र की कथा क्यों सबने चावल बांटो, मेरे बात बोलियो अहंकारो नहीं बोलो, ठीक है नहीं खाने बैठी तो अहंकारो देने वाली खाने पहले बैठा हो। श्रोता आप क्या हो, श्रोता है। देखिए श्रोता भी तीन प्रकार के हैं। एक श्रोता यानी कान से कथा को सुनना ध्यान पूर्वक। एक है सरोता, सरोता मतलब इन्नो सुनी बिन्नो काट दी, सुपारी काटने वाली हुए ना सरोता चिकन बोले काट। और तीसरा श्रोता, कथा में आते ही गूंठ उकाड़ ले और बस जय सिया राम। कथा पूरी हुई महाराज बोले जय जय सिया राम, जना खुले अरे होगी कथा बोले हाँ जोरदार कथा करे महाराज, कथा चौकी करे महाराज। तो श्रोता तीन प्रकार के हुए। तो आपको कौन सा श्रोता बनना है, कारण श्रोता बनना है या नींद वाला है? कारण मतलब आपके समझ में आ रही है कथा, भगवान शिव की जो कथा है समझ में आनी चाहिए, तभी हमारा कहना सार्थक होगा। कि जो तीनों मार्ग से जो असमर्थ है भक्ति करने में, शिव की भक्ति में, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए एक सरल साधन बताया, शिव की पूजा करो। शिव की पूजा दो प्रकार से, पहला शरीर से, दूसरा मन से। शरीर से कर सकते हो तो शारीरिक पूजा करो, उस पूजा में नियम है, उठना, नहाना, श्वेत या शुद्ध वस्त्र पहनना, शिव मंदिर जाना। जो जो पूजा में विधि है, जिस विधि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जैसे बिल्व पत्र के बिना पूजा अधूरी, तो बिल्व पत्र चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, बैठिए, सब नियम लागू होंगे। और दूसरी पूजा कौन सी? मानसिक पूजा। उसमें आपको कहीं नहीं जाना, जहां है वहीं बैठे रहिए और बैठ करके भगवान का मन ही मन स्मरण करें कि भगवान शंकर, माता पार्वती की सैया की बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूं। आपने अभी तक जो पूजा सुनी होगी वो केवल शारीरिक पूजा थी। सबसे संक्षेप, सरल, बिना कोई खर्चे की पूजा बता रही हूं। इन खर्चों का ही कौन लागे, बस केवल आपको मन से भगवान का चिंतन करना है, मन से पूजा करनी है। आप सभी बहनें, भाई साहब, आप जो भी बैठे हैं ना, आप क्योंकि शिव पूजा कर रहे, सभी माताएं भी, तो एक सरल साधन है मानसिक पूजा का। मानसिक पूजा कैसे होगी? आप बैठे हैं, नहा लिए, बैठ जाइए आसन पर, बैठ करके भगवान शिव का चिंतन करें। भगवान शंकर माता पार्वती के सहित विराजमान है, सोने के सिंहासन पर भगवान को बिठाया है। अब जे मानो बार आप सोनो मोलो न जमा, तो दुकान सामने जाके जगो ने बढ़ने तो महाराज बात ही दूर है। पहले तो कम से कम माताएं दुकान में चढ़ती तो ये आज का सोनार सब बाक्या मारे बैठा, सोनो चांदी की दुकान सब सुननी पड़ गई महाराज, क्योंकि महंगी वालों बढ़ गयो। क्या सोनो सस्तो हो तो महंगो हो, महंगो हो। मानसिक पूजा में कोई खर्च नहीं लगेगा। स्वर्ण सिंहासन पर मां उमा को बिठाइए, भगवान शंकर को बिठाइए और एक थाल लाइए चांदी का, वो आगे रखिए। दोनों को बोलिए आप दोनों पग धरो थाली में, मैं थोड़ा चरण धो रही हूँ, क्या मैं आपकी चरण धुलवा रही हूँ? दोनों के चरण धुलिए। धुलने के पश्चात भगवान को अभिषेक के स्वरूप जल चढ़ाइए, चंदन का तिलक करें माता को, कुमकुम का तिलक, भगवान शंकर को चंदन और भस्म का त्रिपुंड लगाइए। भगवान शंकर के गले में रुद्राक्ष की माला पहनाइए। अक्षत, थोड़े से अक्षत लगा दीजिए जो अखंडित हो। सारी पूजा मन की बता रहा हूं, कोई खर्च नहीं लगेगा। चावल के बाद में बड़ा सुगंधित हार, गजरों पे रहो मां भगवती को, भगवान शिव को। फिर धूप से आरती, दीपक दिखाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, आग धतूरा पुष्प चढ़ाओ, विविध प्रकार की सामग्री चढ़ाओ, आरती उतारो, दक्षिणा में गड्डिया राख दो, सोनो चांदी जितो ही घर में सब राख दो और सब सारो है। और फिर बाद आप रो माथो भी चरण रमायण टेक दो कि हे भगवान मैं भी हारो, सब चढ़ा दियो। फिर बाद खुद चढ़ जाओ, भगवान मारे चरण रमायण माथो टेको, बार बार चरण रमायण माथो टेको।
बोले जो भी कोई मेरे से गलती हुई हो क्षमा प्राप्त, यानी कोई पूजा में, मानसिक पूजा में कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गई, उसे आप क्षमा करो। इस प्रकार की मानसिक पूजा करो महाराज। तो शारीरिक पूजा से अनंत गुना फल देने वाली यह मानसिक पूजा होगी। यदि मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, किसी ने इस प्रकार की कोई मानसिक पूजा कर ली, भले आप हजारों अभिषेक करो, उससे जितना फल नहीं मिलेगा, उससे अनंत गुना फल मानसिक पूजा से मिलेगा। बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से, संभल तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा तेरी जटा से, आहा संभल तेरी जटा से। सभी गाइए। काली घटा के अंदर दामनी उजारा, काली घटा के अंदर दामनी उजारा, भोले तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से। क्या बात है? रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, हरिओ जय हो। कल मुंडी माली राजे, शंभू कल मुंडी माली राजे, शशि भाल में विराजे, कल मुंडी माली राजे, शशि भाल में विराजे, डमरू निदान बाजे, डमरू बाजे, कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर भोले, काली घटा के अंदर दामनी उजारा, दामनी उजारा, शंकर तेरी
भक्तों दुखहारी, निज भक्तों दुखहारी। कैलाश में बिहारी, कैलाश में बिहारी, शंकर तेरी जटा भोले तेरी जटा में जटा में, भोले तेरी जटा में। जय हो। यानी कि तू परिया जा, तू करे मतलब बात ही नहीं करनी। ऐसा उनका स्वभाव, ऐसा चरित्र, मतलब दोगलापन। भगवान क्या कहते हैं? भक्ति मुझे दोगली नहीं चाहिए, भक्ति मुझे वेश्या भक्ति नहीं चाहिए। वेश्या भक्ति समझो नहीं। आज जैसे बैठे बड़े शिव नु नाम, बड़े भागवत में बैठे कृष्ण नु नाम, काली माता मंदिर बैठे काली नु नाम, भौमिया जी गया तो भौमिया जी नु नाम, पितर जी गया तो पितर जी नु नाम, जेठ गया बैठे नाम चेंज महाराज। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण देवता थारो नाम राख्यो जन्म होने रे बाद रे महीने राख्यो कि नहीं राख्यो? आप सब लोगों ने आपनो नाम याद है? थाने कोई पूछे आपनो नाम बताओ तो कहीं थे कल्याण सर में नाम दूसरो बताओ, नापसर में नाम दूसरो बताओगे, या कलकत्ता में जार के नहीं मारो नाम अठे ओ राख, कलकत्ता में गांव रे महीने ओ नाम राख, लुगई रागे नाम ओ राख। ये होवे कि जब आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, नाम चेंज नहीं करते, तो भगवान के सामने जाते भगवान क्यों चेंज करते हो? आपका शरीर तो वही है, आपका मन वही, बस केवल एक ही है स्वार्थ। लोगों को देखा जोरदार ताम झाम लागूड़ा है, ये मतलब है अगला मोटा है, मोटा है, और जोरदार पंडाल लागूड़ा बड़ देखा है अगला मोटा है। संसार में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको लगने लग जाएंगे। तो शरीर से, जटा से, त्रिपुंड से, माला से, गोमुखी में हाथ घालनो कोई मोटो भगत कौन गिनी से? भगवान तो जाने ही है। बड़ा भक्त वही है जो भगवान के सामने और संसार के सामने जो एक जैसा रहे, एक जेवड़ो दिखनो चीज है। लेकिन आजकल महाराज मेड़ो समय कौन चले, समय केड़ो आ गयो, प्रदर्शन रो टाइम आ गयो है। मंदिर देवरा में जाओ, बड़ी बड़ी मालाएं घालो, गले में लगाओ लंबो त्रिपुंड, लंबो तिलक काटो और जटाएं राखो, चोखा चोखा कपड़ा पहनो, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां उतरो, थे अगला मोटा संत तो सब मोटा भगत थई हो। लेकिन भगवान शिव कहते हैं यदि तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, तुम यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो हृदय से तुम्हारे जो मल है, संसार का जो मैल भरा है, उसे दूर करो और मनन करो। मनन मतलब 24 घंटा खाली मारो ही ध्यान करो, चिंतन करो, जन भगवान प्रसन्न हो से। इसलिए भक्ति की 3 साधन। पहला कौन सा साधन है महाराज? किसको याद है? भक्ति भगवान की करनी है तो पहला रस्तो किसको है? कथा रो, कथा सुनो, बहुत सरल साधन है। दूसरो कीर्तन रोके हुए बीटन कीर्तन करो। तीसरो मनन करो, हर समय शिव 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 उच्चारण करते रहो। क्यों? भोलेनाथ से निराला, भगवान शंकर से निराला कोई देव नहीं। निराला मतलब अलबेलो। यारी भक्ति करो तो यार जड़ा ही बन जाओ। भगवान शंकर सब कुछ दे देंगे आपको। खाली झोली आते हैं, भर भर झोली जाते हैं। भगवान शंकर के भक्ति में ऐसा है, आप चाहे भगवान शंकर के नित्य प्रति भक्ति करो, खाली झोली ले आओ, भर परार झोली ले जासो। खाली झोली छोटी पड़ जाए महाराज, अरे देवनारी री कमी कोई। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सूत जी कहते हैं जीवित रहते भगवान शिव की भक्ति का फल एक है। कौन सा फल है? जिस फल के पीछे महाराज सब कोई भाग रहा है। आज सभी हम दुखी किस चीज से बताइए? मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, हम सभी ज्यादा किससे दुखी हैं? ज्यादा दुखी इस शरीर से है। क्यों दुखी है? शरीर में महाराज रोग लगता है।
आ सबको मनाथम च एक जना साथ में उच्चारण कीजिए। हेलो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं कमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं वरुपावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च हिमालये ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। कितना सुंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। देखिए भगवान शिव की भक्ति करने के लिए 3 जो साधन बताए हैं उसमें कीर्तन रूपी साधन में स्तोत्र सम्मिलित है। हमारे इस भारत देश में देखिए भगवान शंकर हमारे भारत देश में ही है। द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? भारत में। और भारत में 3-4 तो महाराष्ट्र में है। जैसे पहला है सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ। जिस समय कथा आगे बढ़ेगी उस समय द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है वो भी आप सभी को श्रवण करवाया जाएगा। अभी प्रसंग चल रहा है आनंद का। आनंद रूप में भगवान शिव किस ज्योतिर्लिंग में विराजमान है? वो केवल और केवल एक है, काशी विश्वनाथ में। काशी रो नाम सुनियो है? पहला कहीं कहता टाबर ने काशी भेजना पढ़ने वास्ते विद्वान बन रहा। वही काशी, वही वाराणसी, वही बनारस जिसमें भगवान स्वयं भूत भावन उमा के सहित विराजमान है। केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती के सहित विराजित है और आनंद से है, आनंद देने वाली हो। यहाँ दुख का, क्लेश का, कष्ट का कोई स्थान नहीं है, ना भय का स्थान है। सूत जी महाराज कहते हैं मैंने भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो 3 साधन बताए, इन 3 साधनों से भगवान शिव की प्राप्ति संभव है, हो सकती है। लेकिन सोनक जी महाराज कहते हैं मान लो कोई 3 साधन से भक्ति नहीं कर पाता, ना कोई कथा सुन पाता है। देखो महाराज कल्याण सर कितो मोटो बड़ो गांव है, कल्याण सर वो नाम है कि कल्याण सर के नापसर खन लो। कल्याण सर बोले हाँ कोई। कल्याण सर कहते नापसर नाम जुड़ है, मतलब बड़ो गांव है, चोखो गांव है। गांव है जने लुगाई भी है, मेहनत भी है, टाबर भी है, सब है लग। लेकिन देखो यहाँ कितने लोग, पूरा गांव है कि देख लो कितना लोग आप गांव रहा है। कल्याण सर रहा कितना नापसर मन लगे, आदम ज्यादा नापसर रहा है। मैं गलत तो नहीं हूँ? 20 लगभग 20 जने तो नापसंद से हैं, ये कंफर्म है। और देखो 5-7 जना बीकानेर से हो गया। ये जो संगीत मंडली बैठी है ये साहू से सोहा गांव से। सांसों की माला में शुरू में शिव का नाम, शिव का नाम। अब तू दुनियादारी से है, मेरा क्या है काम। सांसों की माला में शुरू में शिव का नाम, शिव का नाम।
बोलो तो साथ में। शिव की रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। शिव के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह सांसों की माला में सिमरों में शिव का सांसों की माला सिमरों में शिव का। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं। संग रहे दिन रात। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं। संग रहे दिन रात। अपने मन की मैं जानूं शिव के मन की रात। सांसों की माला पे सिमरों में शिव का नाम। सांसों की माला सिमरों में शिव का नाम। वही गायत्री मंत्र से निकले। और मैंने आपको कल बताया शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं, कौन बताएगा, किसको याद है? देखिए 7 दिन प्रश्न उत्तरी चलेगी। प्रश्न उत्तरी समझते हैं? मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, जो जो कथा मैंने आपको सुनाई है, यदि कोई रोज नित्य प्रति सही उत्तर दे देगा, 7 दिन के बाद आपको पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? श्रेष्ठ श्रोता का पुरस्कार, भगवान शिव का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो शिव महापुराण में कितने श्लोक है, कौन बताएगा? मैंने आपको कल बता चुका हूं। किसी को याद है? हाँ माता जी आप बताइए। 24,000। हाँ आप भी 24,000। बहुत बढ़िया। देखिए ये श्रोता होने चाहिए। मैं भी चाहता हूँ आप सभी इन्हीं के समान श्रोता बने और 7 दिन तक मेरे जो प्रश्नों का सही उत्तर देगा, 7 दिन के बाद इसी व्यासपीठ से आपको सुंदर दिव्य भगवान शिव का आशीर्वाद के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। समानता देखिए कहाँ है। और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। प्रत्येक 1,000 श्लोक एक मंत्र को दर्शाता है। मैंने आपको कल बताया ना। तो ये गायत्री मंत्र की बड़ी दुर्दशा की है महाराज लोगों ने। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। की पूजा का विधान शिव महापुराण की कथा कहती है। कोई यदि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है निर्माण करके, तो तत्क्षण उसी क्षण भगवान शंकर उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं और उसके जितने भी भौतिक कामनाएं हैं सब उसे तुरंत प्रदान करते हैं। अब इसके पीछे देखो, भगवान तो देने के लिए तैयार है, लेने का पात्र हमारे पास में होना चाहिए। देखो महापुरुष क्या कहते हैं, जब भगवान शंकर के पास में आओ तो जो आपके मांगने का जो कटोरा है ना वो बड़ा करके आओ। कटोरा जिको धन है भगवान मांगने हो नहीं, लिस्ट लंबी चौड़ी ले रहा हो। जितनी लिख सको, जितना मांग सकते हो, उससे कहीं अधिक भगवान शंकर देने वाले। इसीलिए क्या कहते हैं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणहार, लज्जा मोरी राखिए, शिव मिलन का सवार। हर हर भोले
जी महाराज कहते हैं सदाचार, शौचाचार, तीर्थ सेवा, संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जप। और फिर आपको और सरल मैं साधन बता दूं, पाप आपके नजदीक नहीं आएंगे। कौन सा साधन? बोले दान करो। दान, दान नाम सुना है कभी आपने? दान करना, दान करने से भी कहते हैं पाप घटता है और धर्म बढ़ता है। दान करने के दान करिया धन नहीं घटे, दान करिया धन घटे कौन? तो कहीं ये धन बढ़ता है, और जब धर्म बढ़ता है तो धन बढ़ता है, इसलिए पाप आपके नजदीक नहीं आएंगे। और मान लो कोई कहता महाराज पैसो हुए जने दान हुए, सेठ या कोई भी है मियां बंधु पैसो है जने दान कर सके। मालो गारी भगवान की कृपा धन जीतो है दान करने लायक साधन बैठो कौन, क्यों पिंडी मेरा संस्कार कौन दान करने लगा। तो क्या करो? और दान नहीं कर सकते तो कम से कम धर्म और न्याय पूर्वक धन का अर्जन करो। एक बार दोनों हाथ करके कीर्तन के साथ राम राम रटते
बीती है उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे हिरन की डगरिया राम रखते बोले श्याम भाई रामचंद्र भगवान की जय हो। आनंद के साथ और कौन और नाम मिलावा कि नहीं मिलावा, तो अपने शरीर को सौंप रहे हैं, अपने जीवन को सौंप रहे हैं, जिनके चरणों में जिनकी भक्ति कर रहे हो उनका गुण, उनका स्वभाव, उनका चरित्र जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान शिव का वर्ण है कर्पूर गौरव, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं। और करुणावतारम, दया के अवतार है, दया के सागर है। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो शिव जी की आप पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, शिव पुराण कहती है एक लोटा जल चढ़ा दिया करो, चंदन पुष्प बिल पत्र चढ़ाओ। लेकिन संतों ने कहा है कि इतना भी नहीं कर सकते। मान लो ना जल चढ़ा सकते हो, ना चंदन बिल पत्र, कुछ नहीं चढ़ा सकते, तो केवल 3 बार महादेव 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 महादेवेति यो ब्रूयात् एकेन शंभुप्रीतस्यात् द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत्। संत कहते हैं कोई एक बार महादेव कहे तो भगवान शिव क्रीतस्यात्, भगवान शिव कहते इसने मुझे खरीद लिया। और कोई 2 बार महादेव कह दे, महादेव, भगवान शिव कहते हैं इसने मुझे अपना ऋणी बना लिया, मैं तो इसका ऋणी हो गया हूं। और तीसरी बार महादेव बोलने से भगवान शिव उसको सब कुछ सौंप देते हैं, दे देते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है। देखो थे मान लो शिव जी माथे जल नहीं चढ़ा सको, कई लोग पूछते महाराज शिव भगवान शंकर की भक्ति का सरल साधन क्या है? कि एक लोटा जल, चंदन पुष्प बिलपत्र जो आपके पास में भगवान शिव को चढ़ा दो। देखिए भगवान शिव की पूजा में एक सामान्य नियम है, आप जल बाघंबर वाले, आइए हम भी दुख से निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें और हमें आप जैसा आनंद प्रदान करें। ये भजन सबको याद होगा, सब लोग मन में गुनगुनाते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। बोले श्री शंकर महादेव की। सभी आनंद के साथ कर दो दुखियों के दुख दूर बागंबर वाले। ताली के साथ महादेव महादेव, बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान